पहला क्वेश्चन है आप लोगों का अवकलन है 9th चैप्टर और 9th चैप्टर में डिफरेंशिएशन अवकलन से स्टार्ट करता हूं मैं और पूरी मैथ्स कवर करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है 9th चैप्टर का जो नूतन की मैथ है उसमें से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और नूतन की सारी मैथ्स को कवर कराना है। तो पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिखिए x के सापेक्ष या लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखने में आसानी होती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगा दीजिए। यहाँ क्या है 2x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी है, यहाँ सॉरी ये बाय नहीं है, d अपॉन डी एक्स है। तो ये तो जैसा तैसा रहेगा। इधर अवकलन में क्या होता है, पावर सामने पहुंच जाती और इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसका कुछ नहीं करना, पावर को सामने लिखो। तो ये कितना आ गया 3 सामने गया, तो यहाँ कितना बचा 2x प्लस 1 और इसकी पावर 3 सामने चला गया ना, पावर सामने जाती है और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया। अभी तो आपने पावर को सामने लिखा और इसका कुछ नहीं किया। अब जिसका कुछ नहीं किया उसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। इसको जैसा तैसा लिख दूँ, क्या है ये 3 और यहाँ है आपका 2x प्लस 1 और इसकी पावर है आपकी 2 और इसमें जो x का हो जाता है अवकलन 1, x का 1 हो गया और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का हो जाता है 0। बस बाकी इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और इसकी पावर 2। ये रहा आपका आंसर। चलिए इसका ही दूसरा यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, चाहो तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार। चलिए मैं इसे करके बताता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगाया और इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स लगाया। इधर वाली संख्या ये क्या है a प्लस बी एक्स और इसकी पावर है 1/2। चलिए सिमिलर है, क्या करते हैं पावर को सामने लिखते हैं और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। पावर को सामने लिखिए, ये क्या है a प्लस बी एक्स और इसकी पावर है 1/2 और इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया। घात को सामने लिखा, घात में से 1 घटा दिया और कुछ नहीं किया। अब जिसका कुछ नहीं किया उसका अलग से करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन। ये है आपका bx। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका a प्लस बी एक्स और इसकी पावर दी 1/2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1/2 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा -1/2, यही बचेगा। चलिए और यहाँ a तो कांस्टेंट है, जिसके साथ x नहीं होता उसका क्या हो जाएगा 0 और इस x का हो जाएगा आपका क्या 1, तो 1 का b में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका b। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा। और चाहो तो इस पूरी संख्या को 1 के बटे में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पावर माइनस में दी है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, केवल b रह जाएगा और नीचे ये 2 तो जैसा का तैसा, और इसे भी आप पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को नीचे ले गए क्योंकि इसकी पावर जो थी वो माइनस में थी, ये माइनस में थी तो ये हो गई प्लस में। अब चाहो तो इसे रूट में भी लिख सकते हो क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो इसे आप रूट में लिख सकते हो a प्लस बी एक्स। बस इसके अलावा इसका और आगे कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए ये था आपका फर्स्ट का सेकंड। अब फर्स्ट का ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, चाहो तो आप इसे भी खुद से ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ डिफरेंशिएशन वैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले कि d अपॉन रूट एक्स का जो अवकलन होता है आपका 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और आप लोग लिख लेना ये अभी क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इनकी। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, 11th में आप लोगों ने पढ़े होंगे वैसे। साइन एक्स का होता है cos x और d अपॉन डी एक्स cos x का होता है आपका माइनस साइन एक्स। चलिए ये आपके होते हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए।
अब हम आगे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले। देखिए पहला दिया है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय, इसके सामने डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे और इसके सामने भी डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे। है क्या आपका रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ इसका अवकलन करोगे तो रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट और ये जैसा का तैसा एक्स प्लस रूट एक्स। जब भी रूट का करें आप, अब जब भी आप रूट का अवकलन करें तो यही आता 1/2 रूट और जैसी संख्या होती है वो जैसी की तैसी आ जाती है, संख्या आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो रूट का हुआ 1/2 रूट और ये जो संख्या है वो जैसी की तैसी आ जाएगी। अब जो रह गया है उसका आपको अलग से अवकलन करना पड़ेगा, यानी किसका अवकलन करना पड़ेगा, x प्लस रूट एक्स का आपको अवकलन फिर से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये इसका तो कुछ करना नहीं है आपको, तो ये आपका जैसा का तैसा रहेगा x प्लस ये आपका रहा रूट एक्स और इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, x का अवकलन हो जाता है क्या, अभी आपको पता है 1 हो जाएगा, रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। चलिए चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जैसा का तैसा ये आपका x प्लस रूट एक्स जैसा का तैसा और इसका आप एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एक ही साथ लिख दीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1 और नीचे आपका सब आ जाएगा एक साथ, तो 4 रूट एक्स और इसके साथ क्या है रूट एक्स प्लस रूट एक्स। चलिए ये हो गया, इसका ये रहा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कीजिए और इसे दो तरीके से कर सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेथड से। वो कैसे करोगे, तो पहले आप लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब पहले क्या करेंगे, दोनों साइड यही काम है आपका डी बाई डी एक्स लगाना, इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स, इस साइड भी डी अपॉन डी एक्स। क्या था आपका 1/x प्लस ए। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी रूट दिया होता है तो इसका रूट हटाओगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और 1/2 को ऊपर ले जाओगे जब इसकी घात हो जाएगी -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अभी आप अवकलन नहीं कर रहे, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस ए और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। -1/2 कैसे हुई पता है ना, क्योंकि इसकी पावर 1/2 ऊपर ले गए -1/2। चलिए अवकलन कीजिए, अवकलन में क्या होता है पावर कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है, घात आपकी सामने चली गई तो क्या बचा, यहाँ है आपका x प्लस ए और इसकी पावर -1/2 है, तो -1/2 और ये सामने चली गई तो एक घटता है -1 हो गया। अब उसका अवकलन करोगे, जो रह गया है क्या रह गया है x प्लस ए रह गया है। वैसे भी चलो इसकी पावर कितनी हो गई -1/2, तो जैसा का तैसा था और इसकी पावर 1/2 -1/2 ये कितना हो जाएगा x प्लस ए और इसकी पावर हो जाएगी -3/2, ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 1 और 1 का तो कुछ होता नहीं है, इसे 1 लिख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी इसको आप नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर x प्लस ए और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरे का सेकंड है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ इसे भी सिमिलर उसी तरीके से कर सकते हो, और नहीं तो आप अंश और हर वाली मेथड भी लगा सकते हो, जैसा आपको उचित लगे कर लीजिए आप वैसे। तो बेसिकली मैं इसको वैसे ही करूँगा जैसा पिछली बार किया था। क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, इसकी पावर इसके ऊपर रूट है
रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, रूट हटाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो गई -1/2, इसकी पावर 1/2 ऊपर गया -1/2। अब कलन कर रहे हैं आप तो ये पावर सामने चली जाएगी, पावर सामने जाएगी तो क्या होगा आपका -1/2 सामने गया और इसका आप कुछ नहीं करते, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर -1/2 तो थी, अब ये सामने गया तो इसमें से -1 और कर दो और आप d/dx, अब क्या बचा आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी इसका अवकलन आपको और करना है तो इसका तो कुछ नहीं होगा, क्या है आपका 1/2 और ये आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3/2 है। अब इसका आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, इसका कुछ होना नहीं है, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा इनटू में -2x, इसकी घात सामने गई, घात में से घट गया। चलो बस हो गया इनका आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहो तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा x और इसको चाहो तो आप इसको नीचे ले जाओ किसकी, क्योंकि इसकी पावर है ना माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। बस ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए अगला क्वेश्चन है बस सिमिलर है, इसे आप मैं उस तरीके से करूंगा जब अंश और हर में दिया हो कोई सवाल, यदि ऐसा दिया हो y बराबर अंश और हर में दिया है तो इसे जब हम अवकलन करते हैं ना तो ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर और यहाँ पर आप लिखेंगे हर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे करते जब अंश और हर के रूप में सवाल दिया हो तब। तो आ जाइए आप इसमें, तो इसे लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy/dx, पहले तो आप क्या करेंगे d/dx दोनों के सामने लिख दिया करें, है क्या ये है बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका है। चलो इसका अवकलन करते हैं तो इसमें यही वाली मेथड लगाना, ये वाली लगाओ। पहले क्या लिखेंगे हर क्या है आपका रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ये हर d/dx अंश क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस अंश आपका यही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/dx हर क्या है आपका रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो इसे और नीचे आपका है आपका हर का होल स्क्वायर, हर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी रूट के अंदर और इसका होल स्क्वायर। तो इस देखो जिसके सामने d/dx नहीं है उसका कुछ नहीं करना, इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं करेंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये से लिखेंगे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कुछ नहीं करना और इसके सामने d/dx है ना, इसके सामने d/dx है तो इसका आप अवकलन करेंगे, अवकलन करोगे x का 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा इंटू में माइनस का 2x, ठीक है। और इसका देखो इसका कुछ नहीं करना बेसिकली, इसको जैसा का तैसा रहने दो क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो आप इसका कुछ नहीं करोगे और इसका अवकलन करना है। चलो इसका अवकलन करो तो रूट का करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट और ये संख्या जैसी की तैसी, ठीक है ना, ये संख्या जैसी की तैसी आ जाएगी। क्या है ये संख्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अब ये रूट के अंदर वाली संख्या का करोगे क्योंकि ये तो रूट का किया है आपने तो इतना आया, रूट के अंदर वाली संख्या क्या है 1 तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटू में
2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे क्या था आपका हर का होल स्क्वायर। हर क्या था ये, तो इसका होल स्क्वायर हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। चलिए इसका चाहो तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा आपका, रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा मतलब आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस के 2x जैसे कि तैसे, और इस यहाँ क्या बचा है आपका, ये सब के अपॉन में आएगा क्योंकि आपने एलसीएम लिया है। तो एलसीएम आपका ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और यहाँ बचा क्या है आपका x है, सिंपल x है, यहाँ बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है आपका x, और ये जो सबसे लास्ट में जो सबसे बटे में लिखा था इसको इसी के साथ लिख दो। क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए और इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x और माइनस का 2x स्क्वायर, इसका इसमें होगा, इसकी पावर हो जाएगी 3, इसका इसमें हुआ माइनस का 2x, इसका इसमें माइनस का 2x पावर 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x का इधर से कर दो, माइनस का इधर से कर दो, तो माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस x पावर 3। चलो और ये अपना है ना, इसका और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि एक बार रूट में है एक बार बगैर रूट में है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या हो रहा है अपना, तो ये हो गया, कितने x बचे हैं, ये हो गए आपके माइनस के 3x, और इधर से आपका कितना बचा, माइनस का x पावर 3, और यहाँ तो आपका जैसा का तैसा है एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है आपकी 3/2। या चाहो तो आप ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लोगे तो 3x और प्लस आपका x पावर 3, और यहाँ आ जाएगा जैसा का तैसा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये रहा आपका आंसर। चलिए बिल्कुल ऐसा ही था, अंश और हर में करना था आपने, जो इसमें जो विधि अप्लाई की है वो ये, इसका कुछ नहीं करते इसका अवकलन करते, इसका कुछ नहीं करते इसका अवकलन करते, तो ये सिमिलर इसी तरीके से है। और ये दोस्तों ये जो है ना, ये वाला सवाल, इसमें भी बिल्कुल सिमिलर मेथड अप्लाई करना है, अंश और हर वाली विधि, यही मेथड अप्लाई करना है आपको, यही मेथड अप्लाई करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, और यदि आपसे नहीं बनता है तो मुझसे बोल दीजिए, कल मैं आपको इससे करा दूंगा, ठीक है। वैसे ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए। चलिए अगला है आपका 4th क्वेश्चन है, तो वैसे ही करना है दोस्तों जैसा करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए y का क्या हो जाएगा, dy/dx, पहले तो आप dy/dx लगाओ सबके सामने, यहाँ क्या है sin स्क्वायर x। चलिए दोस्तों पहले हमको पता है, कुछ नहीं पता है, क्या पता है, घात को सामने लिखते हैं, तो लिखो 2 लिख दिया, और साइन जी का क्या करना है, कुछ नहीं करना, घात को सामने लिखा, साइन का कुछ नहीं करना। अब साइन से अलग से निपट लो आप, क्योंकि ये रह गया था, तो निपटो इसे। क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, पता हो तो, इसका तो कुछ नहीं करना, साइन का अवकलन क्या हो गया, cos x, और ये दोस्तों एक फार्मूला होता है, क्या होता है, sin 2x का फार्मूला होता है, इसे याद रखना, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। यहाँ इसका आधा एंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे इसे आप लोग खुद से ट्राई करना चाहिए था, करना आप लोग मेरे साथ कीजिए। तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy/dx। चलो करो इसे, क्या मिला सबसे पहले, साइन का अवकलन करो, नहीं करना, पहले आप dy/dx तो लिखो। चलो साइन का अवकलन हो गया cos, एंगल आपका क्या है, ये जैसा का तैसा, इससे छेड़खानी मत करना। चलो साइन का हो गया cos, एंगल जैसा का तैसा, क्या रह गया, एंगल रह गया। चलो एंगल का आप कर लो, क्या हुआ, तो cos जैसा का तैसा, cos x स्क्वायर जैसा का तैसा, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, यहाँ 2x हो जाएगा, है ना,
इसका इसमें गुणा मत कर देना क्योंकि ये इसका एंगल, इसे चाहो तो सामने लिख दो, सामने लिखोगे तो क्या होगा 2x, ये हो जाएगा cos x²। चलो ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला है आपका, करो महाराज करो। चलिए y का क्या हो जाएगा dy/dx, पहले तो dy/dx लगा दिया करे सबके सामने, है ना। सिस्टोमेटिक ढंग से करना सीखो रे भैया, मैं x² + 5 मजाक में मत लो, करो। चलो पहले आपकी मुलाकात हुई साइन से, साइन का अवकलन कर डालो। क्या हो गया साइन का अवकलन, कॉस, एंगल क्या है आपका, ये है एंगल, x² + 5 हो गया। चलो अभी आपने साइन का अवकलन कर दिया, एंगल जैसा का तैसा रह गया, तो अब एंगल से निपटो। क्या है एंगल, उसका अलग से कर डालो, क्या जाता है। इसका तो कुछ नहीं करना महाराज, क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका करो। x² का अवकलन क्या होता है, घात सामने गई 2x, 5 अचर है, कुछ नहीं होगा। चलो तो इसको ना ये इसको सामने लिख दिया करें आप लोग, तो क्या हो गया 2 cos, यहाँ पर आपका x² + 5, ये आपका रहा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th, और इसे भी आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो समझदार हो गए, करो मेरे साथ। चलो तो y का क्या हो जाएगा, देखो y का क्या हो गया dy/dx, इसका पहले dy/dx तो लगाओ सामने, या ऐसे ही करने लगोगे, कर सकते हो कोई बात। चलिए आपकी मुलाकात हुई cos से, cos का अवकलन करो, cos का अवकलन हो जाता है साइन, एंगल से मत बोलना, अब एंगल का अलग से करो क्योंकि रह गया है। चलो ये तो रहा आपका साइन 3x, और ये 3x, देखो x का क्या हो गया 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 को सामने लिख दो, चाहो तो 3 को सामने लिख दो, हो गया। चलो अगला देखो, ये है सिंपल है, ये भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो आप क्या करते हैं dy/dx लगा देते हैं सबके सामने, d/dx लगा दिया। क्या है d/dx, ये आपका e⁻3x। चलो अवकलन करो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप e⁻x का करो, e⁻x का करो, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, कुछ नहीं होता, e⁻x का e⁻x ही होता है। बाद में इसका अलग से करना पड़ता है इसका, तो x का अवकलन करोगे तो क्या होगा 1, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। चलो तो यहाँ आ जाओ, e की पावर कुछ भी दी हो, इसका कुछ नहीं करना होता, जैसा का तैसा आ जाता है, कुछ नहीं करते। e⁻3x, इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, तो e⁻3x का e⁻3x। अब कुछ रह गया है, क्या रह गया है, क्या रह गया महाराज, हमने कहा बताओ, तो तुमने कहा कि भाई 3x रह गया है, हमने कहा लो साहब 3x का कर देते हैं, तो 3x का अवकलन x का हो गया 1, तो ये क्या बचा 3, और ये क्या रह गया आपका 3x, ये लो साहब हो गया इसका अवकलन। चलो तुमने कहा साहब ये, अब ये तो बताओ, ये तो तुमने कर दिया, अगला करके बताओ, हमने कहा बता देते हैं। तो ये क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, पहले तो साहब यही लिखते हैं हम सबके सामने, क्या लिखते हैं d/dx, क्या लिखोगे e⁻x⁻3, ये लो साहब लिख दिया। तो अब इसका तो कुछ करना नहीं है, तुमने कहा था भाई यहाँ तो ऐसी थी, यहाँ तो ये कुछ अलग ही दिया है, लेकिन हमने कहा भाई देखो e की पावर तो दिया है ना, तो तुमने कहा हाँ दिया है, तो लिख दो e की पावर कुछ भी दिया हो, इसका हम कुछ नहीं करते, इसका अवकलन जैसा का तैसा आता है, कर दिया। अब बोले अब महाराज क्या करें इसमें, तो तुमसे पूछा कि भाई क्या रह गया, तो तुमने कहा x⁻3 रह गई, चलो इसका अवकलन करो, तो ये तो आपका जैसा का तैसा लिखोगे आप। e⁻3x का अवकलन क्या होता है, e⁻3x का अवकलन घात सामने गई, घात में से एक घट गया, चलो इसे ढंग से लिख दो 3x e⁻x⁻3 हो गया, ये सामने लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन महाराज, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, सारे लॉजिक लगेंगे, करो इसका अवकलन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy/dx, पहले तो d/dx लगाओ, log 10x लिखो, लिख दिया। चलो
क्या करते हैं, लॉग का जब भी आप अवकलन करो ना तो इसके जो बाजू में बैठा होता है वो 1 पहुंच जाता है। लॉग का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 लॉग के बाजू में क्या था 10, तो ये 10 हो गया। लॉग का जब भी करो तो उसके बाजू में जो होता है वो बटे में पहुंच जाता है। अब तुमने पूछा कि भाई ये तो लिख दिया, कौन रह गया, तुमने कहा 10 रह गया। चलो लो 10 को अलग से कर देते हैं, इसका क्या जाता है, 10 को अलग से कर देते हैं। ये 1/10 क्या होता है, कॉट, और 10 का अवकलन होता है महाराज, 10 का होता है सेक स्क्वायर, याद कर लेना। चाहो तो इनको साइन कॉस में बदल दो, और नहीं बदलना तो रहने दो, या तो हो गया ऐसा ही, और करना है तो कर दो। इसका क्या हो जाता है, cos x बटे sin x, और इसका क्या होता है 1/cos स्क्वायर, एक cos है, एक cos कैंसिल, तो क्या आ गया ये हो गया आपका 1/, ये हो गया sin x इंटू cos x। ऐसा हो सकता है। यदि इसे और बढ़ाना है, तुमने कहा हमें और बढ़ाना है तो बढ़ा दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हो, तुमने पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये 2 से मल्टीप्लाई तुमने क्यों किया है, तो हमने बताया था भैया, अभी ये सूत्र बताया था। क्या बताया था, ये होता है sin 2x का होता है। तुमने कहा इसे और बढ़ा सकते हो क्या, हमने कहा बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाओगे, हमने कहा जे लो, ये साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा cos x, ये 2x। बस इससे ज़्यादा इसे मत खींचना, चिंगम की तरह बहुत खींच लिया, इसे तुम वहीं छोड़ सकते थे यहीं पर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग लॉग लॉग, ये तो बहुत सारे लॉग हो सकते हैं। करो इसका अवकलन, वैसे ही करना सिमिलर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे इसे मुझे होमवर्क में देना चाहिए था, चलो कर देते हैं, अब लिख लिया तो क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले इस लॉग का करोगे तो 1/, इस लॉग का करोगे तो ये बटे में क्या पहुंच गया log x। अब ये किसका होगा, इस वाले लॉग का होगा, ठीक है। अब इस वाले लॉग का रह गया है, चलो करो, तो कौन रह गया d/dx, ये वाला अपना रह गया है। तो ये तो जैसा का तैसा है log x। इस log x का क्या होगा, log का जब भी करते थे इसके जो बाजू में होता है ना वो बटे में पहुंच जाता है, क्या हो गया 1/x। तुमने कहा अब नहीं होता क्या, हमने कहा बिल्कुल होता है। किसका होगा, x का, तो फिर क्यों नहीं कर रहे, हमने कहा भैया इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि x का होता है 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मतलब, तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो, इस x को इस आगे लिख दो, x को आगे लिख दो, तो ये हो गया log x, हो गया अवकलन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो इसे, करते हैं। पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो गया dy/dx। पहले हम dy/dx तो लिख लें, इसके बाद सवाल हल करेंगे। चलो करते हैं, ये लिख लिया साहब सारा सवाल आपका। करो लॉग का, करो लॉग का, तो भैया हमने कहा कि तुमको पता है, तुमने कहा हाँ बिल्कुल पता है गुरुदेव, आपने कहा था लॉग का जब भी करते हैं इसके जो बाजू में होता है वो बटे में पहुंच जाता है, पहुंचा दो इसको बटे में, तो ये पहुंच गया sec x प्लस tan x बटे में पहुंच गया। अब किसका रह गया, तो अभी रह गया ये लॉग का ही तो किया है, अभी ये पूरा रह गया है, लॉग का जो एंगल है वो पूरा रह गया है, तो रह गया तो लिखो ये tan x प्लस ये sec x, ठीक है। इसका तो कुछ होना जाना है नहीं, इसे जैसा का तैसा लिखो, ये sec x प्लस ये आपका tan x, ये जैसा का तैसा लिखा। और यहाँ बताओ यहाँ क्या करेंगे, tan x sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का 11th में किया होगा महाराज, sec x tan x होता है, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। चलो ये हो गया, इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन कर दिया, दोनों का अवकलन करके लिख दिया। अब क्या करें, अब जो दिख रहा है वो करेंगे, आप क्या करेंगे, चलो सोचो क्या करें। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है sec x आ गया, तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के tan x प्लस sec x बचा, ठीक है। ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका आंसर आ गया sec x। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन है ये, करो इसे अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
पहले तो दोनों के सामने डी अपॉन डी एक्स लगा दो रे भैया, डी अपॉन डी एक्स साइन ई की पावर एक्स। चलो साइन का अवकलन करो, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। सबसे पहले आपकी मुलाकात हुई साइन से, साइन का आपने अवकलन कर दिया, साइन का अवकलन कर दिया और इसका एंगल ई की पावर एक्स था, तो जैसा का तैसा। क्या रह गया, अब रह गया आपका ई की पावर एक्स। चलो तो कर दो ई की पावर एक्स का क्या, इसको जैसा का तैसा कॉस एक्स कॉस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स। चाहो तो इसे सामने लिख देना, यहाँ लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन, इसका करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दो, इसके बाद आप इसका अवकलन करना। चलो साइन का अवकलन क्या हो गया, साइन का, सॉरी ये एंगल एक्स नहीं है इसका, है ना। साइन का अवकलन हो गया कॉस एंगल आपका लॉग एक्स, जैसा का तैसा। अब क्या रह गया, तुमने कहा कि लॉग एक्स रह गया, तो लॉग एक्स का अलग से अवकलन कर दो। चलो कॉस जैसा का तैसा, ये लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, इंटू 1 अपॉन एक्स। चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चलो इसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया करें, कॉस साइन एक्स। चलो अवकलन करते हैं, कॉस का अवकलन क्या होगा, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, और ये एंगल इसका एक्स नहीं है, एंगल ये इतना बड़ा है, जैसा का तैसा लिख दिया। कॉस का होगा माइनस साइन, इसको जैसा का तैसा लिख दिया। अब आप लिखेंगे जो रह गया ना, ये इसको लिखो, क्योंकि देखो इसका अवकलन तो ये लिख दिया, इसका अवकलन ये कर दिया, इसका अवकलन रह गया था, तो इसका अवकलन आपने यहाँ पर करेंगे। ये क्या है, माइनस साइन, और ये एंगल जैसा का तैसा, और साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। बस हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया, बहुत अच्छा है, थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा आपको, मैं इसका बता देता हूँ, आप लोग इसका करेंगे, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर आप डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और इधर आपका है आपका कॉट एक्स। चलो पहले तो आपकी मुलाकात हुई रूट से, रूट का अवकलन क्या होता है भैया, रूट का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट। इसके अंदर जो लिखा है वो जैसा का तैसा लिख देते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। रूट का किया 1 अपॉन 2 रूट, जैसा लिखा है जैसा का तैसा। क्या रह गया, जो जैसा का तैसा लिखा था ना, उसी को उठा लो आप, कॉट एक्स। चलो आ गया कॉट एक्स का। चलो पहले तो आप ये बताओ, इसका क्या है 1 अपॉन 2 रूट, ये कॉट एक्स जैसा का तैसा, ये सॉरी ये कॉस नहीं है, ये कॉट है ना, कॉट। और इस कॉट का अवकलन क्या होता है, कॉट का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस हो गया इसका, इसको इसी के ऊपर लिख दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, हो गया। और ये आपका है होमवर्क, ठीक है, इसे आप लोग करेंगे बिल्कुल जैसे ऐसे ही करना है, कर लेना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करना, सही होगा। मैं आप लोगों को अगला बताता हूँ। चलिए ये है आपका, तो इसे करो अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये है आपका, पहले डी अपॉन डी एक्स लगा दो, वैसे ये भी कर सकते थे आप लोग। चलो ये क्या है, रूट का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट, और जैसा का तैसा। क्या लिखा जैसा का तैसा, लॉग एक्स। तुमने कहा भैया ये तो बच गया, हमने कहा नहीं बचा, तो तुमने कहा कि भाई अब क्या करेंगे, हमने कहा इसको लो अभी कर देते हैं, इसका जो बच गया उसे इधर उठा लो। चलो ये क्या है आपका 1 अपॉन 2 रूट लॉग एक्स जैसा का तैसा, और इस लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। चाहो तो इसको एक ही साथ लिख दो, 1 अपॉन 2x रूट के अंदर लॉग एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसे मैं बता देता हूँ, चलो करते हैं इसे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
y का क्या हो गया dy अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जैसा का तैसा लिखो। पहले तो मैंने आपको e की पावर x का अवकलन करके बताया था, जब भी e दिया हो ना इसका अवकलन जैसा का तैसा आता है, और जो इसकी पावर है ना इसका अवकलन बाद में करते हैं, पहले उसे जैसा का तैसा लिख दिया करें, e की पावर ax प्लस बी जैसा का तैसा। अब देखो इसमें x का हो गया 1, तो यहाँ बच जाएगा a अकेला, बस हो गया इसका अवकलन, a को आगे लिख देना। और इसका अवकलन बिल्कुल ऐसा ही करना था, कर दो इसे भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का करो, पहले तो dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा d अपॉन dx, और इधर पूरी संख्या आएगी, क्या है आपका log ax प्लस b। चलो करें तो लॉग का आपकी मुलाकात हुई लॉग से, और लॉग का अवकलन आप जानते हो कि जो भी होता है वो सब नीचे चला जाता है। कौन गया नीचे, तुमने कहा भाई ये x प्लस बी गया है, मतलब ये तो बच गया। हमने कहा नहीं बचा, अभी देखो इसे लिखते हैं। चलो इसका x का हो गया 1, तो ये क्या बचेगा आपका a, यानी ये आया आपका a अपॉन ax प्लस बी, बस आपका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर है, आप लोग इसे कर सकते हो, मैं करूं, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। इसका कर दो, पहले आपकी मुलाकात हुई साइन से, साइन का अवकलन आपने कर डाला, साइन का अवकलन कर डाला, कॉस एंगल आपने जैसा का तैसा लिखा। अब आप एंगल का अलग से करोगे, एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो करो। इसका तो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका आप कर चुके, और क्या करोगे, वो जान लोगे क्या। चलो x का हो गया 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे a, हो गया इसका आंसर, a को सामने लिख देना। चलिए अगला है, बहुत अच्छा सवाल है, ये आ गया, करो इसका अवकलन। क्या लिखेंगे, dy dx, इसके सामने नहीं लिखोगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे साहब, ये लिख दो, ये लिख दिया sin x। अब क्या करें महाराज, हमने बोला था, याद होगा आपको, e जब भी आ जाए जैसा का तैसा लिख दो, साइन x जैसा का, e जैसा का तैसा। अब आपका जो इसकी जो घात होती है ना उसको अलग लिख, इसका आप जो अवकलन है ना उसका अलग से करते हैं। चलो तो इसका तो कुछ नहीं करना, इसका क्योंकि हो चुका है, क्या हो चुका है इसका, ये आपका साइन x, और देखो देखो इसका पहले आपकी मुलाकात हुई इसमें, इस वाले में देखना, पहले आपकी मुलाकात रूट से, तो रूट का अवकलन क्या होता है, हमने बताया था, रूट का अवकलन जब भी करो 1/2 रूट आ जाता है। अंदर क्या लिखें, तो अंदर आप लिख दो साइन x, लिख दिया साइन x। अब चलो, अब ये साइन है ना, इसका अलग से अवकलन, क्योंकि ये बच गया है, बचेगा तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं बचेगा, सबका अवकलन। चलो साइन का अवकलन क्या हुआ, कॉस, मैं ऐसा करता हूँ कॉस को सामने लिख देता हूँ, या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा तैसा लिख दूँ, और ये आ गया आपका कॉस एक्स, और ये आपका क्या है, ये आपका साइन एक्स, बस ये आपका आंसर। चलो ऐसा ही ये है सिमिलर, तो इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहले लॉग का करना, तो लॉग का करोगे तो 1/, ये आ जाएगा, फिर रूट का करना तो 1/2 रूट हो जाएगा, फिर कॉट का करना तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो मैंने हल करके दिया है आप लोगों को, आप ऐसा करना, टेलीग्राम मेरे फोकस स्टडी फोकस नाम के चैनल पर जाना टेलीग्राम में, और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। इसका पूरे का वीडियो का PDF है जो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, इसे भी मैं डाल दूंगा जो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ऐसा करना, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना। जितना भी मेरा जो स्टडी मटेरियल रहेगा उसके सारे के जो हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप होमवर्क कर लेना। ये है आपका इशू करते, ये IMP है, अक्सर ये आता रहता है एग्जाम में। चलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y बराबर दिया है, तो पहले क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। पहले देखो
डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे दोनों के सामने। पहले लॉग का करोगे अवकलन, तो लॉग का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 के बटे में जो भी दिया होता है इसका जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है ये पूरा का पूरा बटे में चला जाएगा। क्या चला गया, tan x/2। अब किसका करेंगे, अब करेंगे जो रह गया ना tan x/2 उसका करोगे। चलो तो ये क्या हो गया, 1/tan x/2 का हो गया cot x/2, या चलो कर दो, ठीक है मैं कर देता हूँ। cot x इसका हो गया cot x/2, और tan का अवकलन क्या हो गया, tan का अवकलन होता है sec² x/2। अभी देखो पहले आपने log का किया, फिर आपने tan का किया ये, और अब आप इसका और करेंगे, इसका x/2 का। तो x/2 का करोगे तो x का हो जाएगा 1, तो ये मतलब क्रम से करना, पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे, ऐसे कर दिया इनको। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos x/2, और इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो इसे cos बटे ये साइन लिख से, और इसे क्या लिखते हो 1/cos² x/2, और ये 1/2। एक cos से एक cos कैंसिल, ये ढंग से लिखो आप, ये क्या हो जाएगा, 2 को सामने लिखा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब एक बात बताओ, ये कि कोई फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था, पता है आप लोगों को? हाँ, ये आपका फार्मूला है, मैंने आप लोगों को ये बताया था, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सिंगल x आएगा, और यहाँ पर सिंगल x है तो यहाँ पर आधा x आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर ऐसा होता तो ये क्या आता, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। यहाँ जितना एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आता है, तो इस रूप में दिया है तो आप इसे ऐसा लिख देंगे, यानी इसे आप क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे। और 1/sin क्या होता है महाराज, पता है, cosec x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने पीडीएफ में जो है इसे सॉल्व करके डाल दिया उसका सॉल्यूशन। पहले आप इसे खुद से सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करिए, और इसे सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पर यदि आप डाल सकते हैं तो डालिए। पहले log का करना तो ये बटे में चले जाएगा, cos का हो जाएगा, फिर cos का करोगे तो cos का हो जाएगा sin, फिर आप e की पावर x का करोगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उसके पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।